हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एक और साइकेट्रिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पेशेंट को जब हम जो कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट को जब हम मेंटल स्टेटस से एग्जामिन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। तो mental status examination is a physical examination for psychiatry. साइकेट्रिक यूनिट का एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ये। इट इज डिफाइंड स्टेटस ऑफ करंट स्टेट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। ये क्या करता है कि ये डिफाइन करता है पेशेंट का करंट स्टेट, प्रेजेंट सिचुएशन पे पेशेंट को हमको कैसे इवैल्यूएट करना है, ये हमको डिफाइन करता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स होते हैं जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, सेकंड होता है स्पीच, थर्ड होता है मूड एंड इफेक्ट, फोर्थ होता है थॉट्स, फिफ्थ है परसेप्शन, सिक्स होता है आपका कॉग्निटिव फंक्शन, सेवेंथ होता है आपका इंसाइट। वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को हम डील करेंगे कि हम हर कंपोनेंट्स में क्या क्या देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में आपका आ जाएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस हमको पेशेंट का चेक करना है। सबसे पहले पेशेंट का जो एज है, मान लो पेशेंट 18 ईयर्स का है, तो लुक्स ऑन एज के अकॉर्डिंग पेशेंट का लुक है कि एज से ज़्यादा ओल्डर लग रहा है, एज से ज़्यादा यंगर लग रहा है, देन अंडरवेट है पेशेंट, ओवरवेट है पेशेंट, या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटीज है। ये सारी चीज़ें हम अपीयरेंस में चेक करेंगे। सेकंड आपका आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन एंग्शियस लग रहा है, ब्लंटेड है पेशेंट, या फिर प्लेजेंट है, या फिर फियरफुल है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ग्रूमिंग। पेशेंट जो हमारे पास आया है वो उनका लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसे, ग्रूमिंग में पेशेंट का जो ड्रेसअप है वो कैसा है, ये देखना है हमको। नॉर्मल है, सबलिंग है। सबलिंग मीन्स आपका हो जाता है जैसे ब्रेथ होल्ड करके हम क्राई करते हैं वैसा वाला। ड्रेस्ड है पेशेंट, अच्छे से ड्रेस्ड है, ओवर ड्रेस है, या फिर इडियोसिंक्रेटिकली है, मीन्स कोई अनयूजुअल हैबिट शो कर रहा है, या फिर कोई फियर शो कर रहा है, इस तरीके का। देन नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। पेशेंट का क्लीनलीनेस कैसा, एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, या ओवरली क्लीन है, ये देखना है हमको। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फुल्ली कॉन्शियस है पेशेंट, अलर्ट है कि ड्राउसी है, या फिर स्टूपरस है, या फिर कॉमेटस है। ये जो टर्मिनोलॉजीज है आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ एंट्री। पेशेंट को जब हम बुला रहे हैं तो पेशेंट कम विलिंगली, पेशेंट विलिंगली आ रहा है, परस्यूड मीन्स जबरदस्ती हमको पेशेंट को बुलाना पड़ रहा है। देन ब्रॉट यूजुअल फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स धक्का देके हमको पेशेंट को लाना पड़ रहा है, इस तरीके का तो नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर नॉर्मल है, ओवर फ्रेंडली है, प्री ऑक्यूपाइड है ना, इस तरीके से। देन अग्रेसिव है। ये सारे बिहेवियर हमको, इसमें से जो बिहेवियर आपको, जिसमें जितने भी वर्ड दिए इसमें से जो वर्ड आपको पेशेंट में शो हो रहा है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना रहता है हिस्ट्री लेते टाइम पे। देन नेक्स्ट है कोऑपरेटिवनेस। नॉर्मल है कोऑपरेटिव, या फिर मोर देन सो, जितना कोऑपरेटिव होना चाहिए उससे ज़्यादा है, या फिर जितना कोऑपरेटिव होना चाहिए उससे कम है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आई टू आई कांटेक्ट। मेंटेन कर रहा है पेशेंट, डिफिकल्ट हो रही है उसको आई कांटेक्ट मेंटेन करने में, या फिर नॉट मेंटेन। देन आपका आ जाता है साइकोमोटर एक्टिविटी। नॉर्मल है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनियसली कम्युनिकेट कर रहा है कि डिफिकल्टी हो रही है उसको कम्युनिकेट करने में, या फिर वो कम्युनिकेट ही नहीं स्टैब्लिश कर पा रहा है। देन नेक्स्ट है गेस्चर। गेस्चर नॉर्मल है कि एग्जाग्रेटेड है। एग्जागरेटेड मीन्स आपका कुछ भी चीज़ को, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, या फिर बढ़ा चढ़ा कर रहा है, या फिर ऑड गेस्चर है। मूवमेंट, अदर मूवमेंट्स या फिर अदर मूवमेंट्स में आपका देखेंगे हम। नॉर्मल मूवमेंट है पेशेंट का, स्टेरियोटाइप है, स्टेरियोटाइप में आपका आ जाता है
जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना, ओवर सिंप्लीफाइड एंड स्टेरियोटाइप मीन्स दूसरों को लेकर, अदर को लेकर कुछ अनस्पेसिफाइड ओपिनियन देना, है ना, ओवर सिंप्लीफाइड ओपिनियन या फिर अनस्पेसिफाइड ओपिनियन। ट्रमर्स हो रहे हैं पेशेंट में, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स तो नहीं है, जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चलते हैं पेशेंट को, उसका कोई एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं। देन अब नॉर्मल इनवॉलेंट्री कोई एक्टिविटीज तो नहीं है, ये सारी चीजें हमको देखने होते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग नॉर्मल पोस्चर है, कैटाटोनिक पोस्चर है, स्टूप्ड पोस्चर है, स्टीफ है कि ग्रेटेड है। तो इसमें आपका आ जाता है कैटाटोनिक पोस्चर में आपका आ जाएगा कोई एक ही पोस्चर को होल्ड करके तो नहीं रखा है पेशेंट। देन स्टूड पोस्चर में आ जाएगा आपका पेशेंट कहीं सामने बेंड होके तो नहीं खड़ा है, स्टिफ में एक ही पोजीशन में स्टिफ तो नहीं हुआ है। देन आपके ये गॉर्डेड पोस्चर में आपका आ जाएगा पेशेंट कोई कॉशंस पोस्चर तो नहीं दे रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है अदर कैटाटोनिक फेनोमेना। ऑटोमेटिक ओबीडियंस, पेशेंट ऑटोमेटिक ओबीडियंस तो शो नहीं कर रहा है, नेगेटिविज्म तो शो नहीं कर रहा है, मतलब कंस्टेंट नेगेटिव फीलिंग्स, ये सारी चीजें। देन एक्सेसिव कोऑपरेटिवनेस, कोई ज्यादा ही कोऑपरेटिव तो नहीं है। देन वैक्सिव फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं शो कर रहा है, मतलब पेशेंट को मूव करने के लिए हमको एक्सेसिव फोर्स लगाना पड़ रहा है, मीन्स पेशेंट ज्यादा रेसिस्टेंस शो कर रहा है। देखो इकोप्रेक्सिया, पेशेंट आपका जो बोल रहे, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको इमिटेट तो नहीं कर रहा है। इकोलेलिया में आप जो बोल रहे हो पेशेंट उसको रिपीट तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में देखना रहता है। सेकंड कंपोनेंट आपका आ जाएगा स्पीच। आपका स्पीच में आता है इनिशिएशन। पेशेंट को जब हम स्पीच कर रहे हैं, पेशेंट का स्पीच कैसा है, इनिशिएशन स्पॉन्टेनियस स्पीच कर रहा है, स्पीक व्हेन स्पोकन टू, जब हम बोल रहे हैं तो ही बात कर रहा है, बहुत कम बात कर रहा है, या फिर कंटिन्यू म्यूट है। देन रिएक्शन टाइम, जैसे हम पेशेंट को कुछ पूछ रहे हैं तो उसका टाइम कितना ले रहा है, वो नॉर्मल टाइम पे आंसर कर रहा है, बहुत लेट से आंसर कर रहा है, बहुत शॉर्टली आंसर कर रहा है, या फिर डिफिकल्टी टू असेस, वो आंसर करने में डिफिकल्टी फील कर रहा है। देन हमको नेक्स्ट देखना है रेट। नॉर्मल आंसर, उसका जो आंसर करने का रेट है वो नॉर्मल है, स्लो है, रैपिड है, क्या है। देन प्रोडक्टिविटी मोनोसिलेबिक, जैसे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं मोनोसिलेबिक क्वेश्चन कर रहा है, इलेबरेटिव रिप्लाई कर रहा है, या फिर प्रेशर रिप्लाई कर रहा है। मोनोसिलेबिक मीन्स जैसे हाँ ना, इस तरीके से रिप्लाई कर रहा है। इलेबरेटिव मीन्स बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, या फिर प्रेशर मीन्स बहुत प्रेशर से रिप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपका जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है, नॉर्मल है, इंक्रीज है, लाउड वॉइस है, या फिर डिक्रीज सॉफ्ट वॉइस है। टोन नॉर्मल वेरिएशन टोन में कर रहा है, हाई पिच टोन है, लो पिच टोन है, मोनोटोनस टोन है, ये हमको मेंशन करना रहता है। देन रिलेवेंस, जो हम क्वेश्चन किए उसका फुल्ली रिलेवेंट आंसर दे रहा है, समटाइम ऑफ टारगेट, जब फिर मतलब समटाइम क्या हो रहा है, पेशेंट हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे हटके आंसर दे रहा है, या फिर कंप्लीटली दूसरा आंसर दे रहा है। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम। नॉर्मल स्ट्रीम में आंसर कर रहा है, सर्कमस्टेंशियलिटी मीन्स बहुत घुमा फिरा के आंसर कर रहा है, टेंजेंशियलिटी मीन्स बहुत ज़्यादा जटिलता से आंसर कर रहा है, अब ब्लॉकिंग है, कुछ आंसर ही नहीं कर पा रहा है, वर्बिग्रेशन हो रहा है पेशेंट को, कि स्टेरियोटाइपिंग वर्बल कर रहा है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज तो नहीं दे रहा है, क्लेंज एसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देन कोहेरेंस, फुल्ली कोहेरेंट है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, ये सारी चीजें हमको देखनी होती है। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आए हैं, ये आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। देन अदर्स में आपका आ जाएगा एकोलेलिया, पेशेंट वर्ड्स रिपीटेशन तो नहीं कर रहा है, परसिवरेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट में, न्यूलोजिज्म मीन्स नए नए वर्ड्स खुद ही इन्वेंट तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। सैंपल ऑफ स्पीच इन रिस्पॉन्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्बिट टाइम्स इन 2 to 3 सेंटेंस, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर वो 1 वर्ड में दे रहा है कि 2-3 वर्ड्स में दे रहा है, ये हमको देखना होता है। देन नेक्स्ट थर्ड आपका कंपोनेंट है मूड एंड इफेक्ट। तो आपके मूड एंड इफेक्ट में सब्जेक्टिवली पेशेंट का मूड, सब्जेक्टिव मूड मीन्स पेशेंट क्या बोल रहा है, वो मूड कैसा है। ऑब्जेक्टिव मीन्स हम क्या वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका प्रीडोमिनेंट मूड स्टेट है, आपको क्या लग रहा है पेशेंट के रिस्पॉन्स है, पेशेंट इरिटेबल है, लिएबल है,
ब्लंटेड है, एंग्शियस है, फियरफुल है, पैनिक है, अग्रेसिव है, चेयरफुल है या फिर डिप्रेस्ड है। ये प्रीडोमिनेंट मूड में कौन सा मूड पेशेंट में ज़्यादा डोमिनेंट है, हमको वो मेंशन करना रहता है। एप्रोप्रिएट में जो मूड पेशेंट सिचुएशन थॉट के अकॉर्डिंग जो मूड वो शो कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है कि अप्रोप्रिएट है, ये हमको मेंशन करना रहता है। नेक्स्ट है आपका थॉट। थॉट में हम स्टीम, थॉट का स्टीम क्या है वो देखते हैं एंड थॉट के फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो स्टीम में आपका आ जाएगा फ्लो ऑफ थॉट, थॉट का फ्लो कैसा है, नॉर्मल है, रशी थॉट्स है, रिटार्डेड थिंकिंग है, पोवर्टी ऑफ थॉट्स है, थॉट ब्लॉक तो नहीं है, मडर्ड अनक्लियर थिंकिंग तो नहीं है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन्स कंस्टेंटली चेंजिंग आइडियाज जो होते हैं वैसे तो नहीं है, क्लेंज एसोसिएशन वो तो नहीं है, या फिर म्यूटिज्म तो नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका फॉर्म। फॉर्म में आपका आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म है या फिर नॉट अंडरस्टैंडेबल है, पेशेंट जो आंसर करे वो हमको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, सर्कमस्टेंशियलिटी तो नहीं है, टेंजेंशियलिटी तो नहीं है, नियोलॉजिज्म तो नहीं है, वर्ड सलाद तो नहीं कर रहा है पेशेंट, वर्ड को मिक्स तो नहीं कर दे रहा है, एम्बिवलेंस तो नहीं है, लव हेट टाइप का फीलिंग तो नहीं दिखा रहा है, परसिवरेशन तो नहीं है। इस तरीके के हम फॉर्म्स को पेशेंट में चेक करते हैं थॉट के लिए। देन नेक्स्ट है आपका परसेप्शन। अंडर द परसेप्शन हम इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन देखते हैं। इल्यूशन में आपका आ जाएगा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई है वहां पे और हम उस ऑब्जेक्ट को गलत सोच रहे हैं, जैसे कि एक रस्सी कहीं पे है अंधेरे में और हम उसको स्नैक सोच रहे हैं, तो आपका इल्यूशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट है लेकिन हम उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हेलुसिनेशन में आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं और पेशेंट क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट ही नहीं है और पेशेंट क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है कि वहां पे वो चीज है। जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है आपका, ऑडिटरी मीन्स वहां पे कुछ चीज नहीं है और पेशेंट को लग रहा है कि वहां पे कुछ साउंड्स आ रहे हैं, है ना। विदाउट ऑडिटरी, वहां पे कोई ऑडिटरी स्टिमुलेशन नहीं है लेकिन पेशेंट को ऑडिटरी साउंड सुनाई दे रहे हैं। विजुअल, विजुअल हेलुसिनेशन में आपका आ जाएगा जैसे कि वहां पे कुछ स्टिमुलाई है ही नहीं, जैसे हम जनरली हम बोलते हैं ना कि वहां पे हमने किसी को देखा, जैसे भूत देखा, लेकिन वहां पे भूत है नहीं है, तो ये हेलुसिनेशन हुआ। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में आपका आ जाएगा कि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ की स्मेल आ रही है, बट रियलिटी में वहां पे इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ सब्सटेंस है ही नहीं जिसकी स्मेल पेशेंट को आ रही है। गैस्टेटरी हेलुसिनेशन में आपका आ जाएगा, हेलुसिनेशन आपको कुछ टेस्ट आ रहा है, टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो आप खा ही नहीं, आपको वहां पे टेस्ट उस तरीके का टेस्ट आपको अवेलेबल ही नहीं है लेकिन आपके माउथ में वो टेस्ट आ रहा है, इस तरीके से होता है। देन टैक्टाइल स्टिमुलेशन में पेशेंट का ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ टच कर रहा है या फिर मेरे बॉडी में कुछ चल रहा है, इस तरीके का। तो ये देखिए टैक्टाइल हेलुसिनेशन मेनली कोकीन पेशेंट में होता है। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मीन्स एक अरोमा, और अरोमा का अलग सा अरोमा का टेस्ट होता है पेशेंट में, अरोमा का स्मेल आ रहा है, इस तरीके का पेशेंट में शो होता है। ये मेनली आपके जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं उनमें आता है। लेकिन नेक्स्ट है आपका सोमेटिव पैसिविटी। पैसिविटी इसमें क्या होगा, इसमें पेशेंट को लगेगा कि मेरे ऊपर किसी के थॉट्स थोपे जा रहे हैं, मतलब कोई बाहरी पर्सन मेरे ऊपर अपने थॉट्स को ओवरलैप कर रहा है या फिर मेरे थॉट्स कहीं पे ओवरलैप हो रहे हैं। देन डेजा वो, डेजा में वो में आपका आ जाएगा फीलिंग ऑफ अनफैमिलियर विद द फैमिलियर सिचुएशन। आपको लगेगा कि जैसे आपकी फैमिलियर सिचुएशन है, जब से आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपको वहां पे क्या लगेगा, जैसे आप फैमिली सिचुएशन पे जा रहे हैं वहां पे आपको अनफैमिलियर लगेगा, मीन्स चीजें आपको पता है लेकिन वहां पे आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरे साथ कभी नहीं हुई है लेकिन चीजें आपके साथ हुई है, और ये होता है डेजा वो। जेमिस वो में क्या होगा आपका अनफेमिलियर, जैसे आप कहीं नहीं गए हो, जैसे आप कोई प्लेस में कभी नहीं गए हो लेकिन आप पहली बार अगर जाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर रहती है कि फेमिलियर लगता है अनफेमिलियर सिचुएशन पे, वो आपका आ जाता है जेमिस वो। देन डिपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, मतलब रियलिटी वहां पे है नहीं और आपको लग रहा है कि वहां पे रियलिटी हो रही है, तो इस तरीके की सिचुएशन आपके परसेप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कॉग्निटिव फंक्शन।
आपका कॉग्निटिव फंक्शन में आ जाएगा न्यूरो साइकेट्रिक असेसमेंट। कॉग्निटिव फंक्शन को ही हम न्यूरो साइकेट्रिक असेसमेंट कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कैसा है पेशेंट का, ओरिएंटेशन। जब भी हम केस स्टडी केस फाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग नर्स, पेशेंट और इंटरप्रेंस करके हम बनाते हैं, तो आपको ये चीज़ें में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ओरिएंटेशन में आपको टाइम, प्लेस और पर्सन को लेके ओरिएंटेट करना है पेशेंट को, कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, पेशेंट डे, नाइट, डेट, डे, मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ों को लेके आपको क्वेश्चन करना है। पेशेंट अगर एग्जैक्टली आंसर करता है तो क्वेश्चन क्या है, ओरिएंटेड है टाइम को लेकर। प्लेस, काइंड ऑफ प्लेस, एरिया, सिटी। जैसे पेशेंट एडमिट है तो आप हॉस्पिटल का नाम पूछ सकते हो, एरिया का नाम पूछ सकते हो। पेशेंट अगर करेक्टली आंसर करता है तो पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है प्लेस को लेकर। पर्सन, पर्सन सेल्फ पर्सन को क्लोज एसोसिएटेड, हॉस्पिटल स्टाफ, इन सबको लेके आप क्वेश्चन आंसर राइज कर सकते हो। पेशेंट अगर करेक्टली आंसर करता है तो पर्सन को लेके भी ओरिएंटेड है। नेक्स्ट आपका आता है कॉग्निटिव फंक्शन में अटेंशन। अटेंशन में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, जैसे कि डिजिट फॉरवर्ड, जैसे कि 1 2 3 4 5 हम कर दिए और हम बोले पेशेंट को कि आप रिपीट करिए, तो पेशेंट अगर करेक्टली रिपीट करता है मतलब पेशेंट क्या है, अटेंटेड है, उसका अटेंशन ठीक है। डिजिट फॉरवर्ड में भी हम ये चेक कर सकते हैं और डिजिट बैकवर्ड में भी हम चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम लोग नॉर्मली क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पेशेंट को हम कंसंट्रेशन चेक करने के लिए कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन हम दे सकते हैं। पेशेंट करेक्टली आंसर करता है मतलब हम वहाँ पे कंसंट्रेटेड पेशेंट, हम ये चीज़ें बताएंगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है और हम फिर क्वेश्चन करेंगे। देन नेम ऑफ मंथ, हमको पेशेंट को नेम ऑफ मंथ पूरा बताना है, देन हम आपको बोलना है कि रिपीट करिए। तो पेशेंट अगर करेक्टली रिपीट करता है तो वो कंसंट्रेटेड है, और अगर करेक्टली रिपीट नहीं करता है तो मे बी सम मेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये हमको एग्जामिन करना है पेशेंट को। नेक्स्ट में आपका आ जाता है मेमोरी। मेमोरी में आपका आ जाएगा इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी में जस्ट अभी एट द प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड। देन रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी में रिसेंट हैपनिंग, लास्ट मील आपने क्या खाया था, आखिरी बार आप किससे मिले थे, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। वर्बल रिकॉल, 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट। वर्बल रिकॉल में हम क्या करेंगे, 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट के बारे में पेशेंट को पूछेंगे। अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, जैसे कि हम एप्पल ले लिए, पेन ले लिए और बॉटल ले लिए, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इस तरीके से। देन 5 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट और इमेजिनरी एड्रेस ऑफ द 5 आइटम, ये सारी चीज़ों को लेके हम क्वेश्चन करेंगे। देन रिमोट मेमोरी में हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, पर्सनल इवेंट, कि आपको आपके लव्ड वन का बर्थडे कब था, ये हो गया। आपके खुद का बर्थडे याद है क्या, ये हो गया। इम्पर्सनल मीन्स सिचुएशनल जो भी इवेंट रहे वो। इलनेस रिलेटेड मीन्स आपको पहली बार जो भी, अगर पेशेंट मान लो बाइपोलर डिसऑर्डर है तो पहली बार किस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस हुआ था, ये सारी चीज़ें हम रिमोट मेमोरी में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस आ जाएगा। इंटेलिजेंस में हम क्या क्या जनरल फाउंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हम पूछ सकते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पेशेंट अगर पता है उनको तो वो बताएंगे, आंसर करेंगे। अरिथमेटिक एबिलिटी, मेंटल अरिथमेटिक, रिटन सम्स, जैसे कि अरिथमेटिक एबिलिटी से भी हम इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। देन अब्स्ट्रक्शन, अब्स्ट्रक्शन में आपका हम पेशेंट का चेक करेंगे नॉर्मल एब्स्ट्रक्शन की कॉन्क्रीट अब्स्ट्रक्शन है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब, हम पेशेंट को गिव अ प्रोवर्ब एंड आस्क द इनर मीनिंग एग्जांपल। हाँ, फिर हमको क्या करना है, पेशेंट को कुछ प्रोवर्ब्स देने हैं और उसका मीनिंग क्या होता है पेशेंट को, इस तरीके से हमको वहाँ पे क्वेश्चन राइज करना है। मेनली हम क्या करते हैं इसमें, हम पेशेंट जब केस स्टडी बनाते हैं तो सिमिलैरिटी बिटवीन पेयर ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेन हमने दे दिया, पेंसिल दे दिया, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ऐसा करके हम क्वेश्चन करते हैं। पेशेंट आंसर करता है कि नहीं पता, मतलब डिफिकल्टीज है, और पेशेंट आंसर करता है कि दोनों लिखने के काम आता है, तो फिर वो करेक्ट आंसर है। डिसिमिलरिटी बिटवीन पेयर ऑब्जेक्ट, डिसिमिलरिटी देना है हमको, जैसे कि एप्पल दे दिया हमने और एक पेंसिल दे दिया, तो पेशेंट क्या करेगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एप्पल को हम खाते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, इस तरीके से आंसर करता है पेशेंट, तो वो करेक्ट रहेगा।
देन नेक्स्ट है आपका जजमेंट। जजमेंट में हम देखते हैं पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट में मीन्स पेशेंट को हम पूछते हैं जैसे कि आप ठीक हो गए और आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे। पेशेंट अगर रिस्पॉन्स करता है कि मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग करूंगा, मैं कहीं जॉब करूंगा, इस तरीके से रिस्पॉन्स करता है तो इंटैक्ट है। और अगर मान लो पेशेंट बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब इम्पेयर्ड अगर आंसर करता है तो उसकी जो पर्सनल जजमेंट है वो इम्पेयर्ड है। सोशल जजमेंट मीन्स पेशेंट को हम क्वेश्चन करेंगे कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप वहाँ पे आपको रोड पे एक्सीडेंट दिख गया तो आप उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करेंगे। पेशेंट बोलेगा कि मैं 108 को बुलाऊंगा या फिर मैं एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करूंगा, तो पेशेंट वहाँ पे सोशल जजमेंट सही शो कर रहा है। और पेशेंट बोलेगा कि मैं तो देख के भाग जाऊंगा, ये सब करेगा तो वहाँ पे इम्पेयर्ड आ जाएगा। देन टेस्ट। टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को कोई सिचुएशन देंगे जैसे कि अभी आप बैठे हो, आपके ऊपर पंखा गिर जाएगा तो आप क्या करोगे। पेशेंट बोलेगा मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो उसका क्या है, इम्पेयर्ड है। और पेशेंट अगर बोलेगा कि पंखा गिरने वाला होगा तो मैं वहां से उठ के भाग जाऊंगा, तो पेशेंट वहां पे क्या रहेगा, उसका जो मेंटल एबिलिटी है टेस्ट की जजमेंट की वो इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनसाइट। हमारा लास्ट कंपोनेंट होता है इनसाइट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। इनसाइट हम 6 पॉइंट ऑफ स्केल पे मेजर करते हैं। फर्स्ट है आपका कंप्लीट डिनाइल ऑफ इलनेस। पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लीट डिनाइल कर रहा है, मतलब पेशेंट बोल रहा है मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसको वन स्कोर करेंगे, फर्स्ट स्कोरिंग देंगे या फिर हम ये सेंटेंस यूज करेंगे। सेकंड है आपका स्लाइटली अवेयर बीइंग सिक। पेशेंट बोलेगा कि मुझे कुछ बीमारी है इसलिए मैं शायद हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो ये क्या है, स्लाइटली अवेयर है। देन थर्ड पॉइंट में आपका आ जाता है अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल और फिजिकल फैक्टर। पेशेंट को लग रहा है कि मेरे हाथ पैर में कुछ चोट लगी है इसलिए मैं यहाँ पे एडमिट हूँ। देन फोर्थ है आपका सिक ड्यू टू समथिंग अननोन इज हिमसेल्फ। पेशेंट को लगता है कि मेरे अंदर कुछ अननोन चीज है जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ, तो इस तरीके से अवेयरनेस है, तो हम फोर्थ नंबर रेगुलेट करेंगे। देन पेशेंट को इंटेलेक्चुअल इंसाइट। पेशेंट की मेंटालिटी है कि मुझे कुछ बीमारी है, तो वो हम फिफ्थ स्कोर करेंगे। देन सिक्स में हम देंगे ट्रू इमोशनल इंसाइट। पेशेंट को लगेगा कि हाँ मुझे बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है करके, तो हम उसको सिक्स स्कोर करेंगे। इंसाइट मीन्स होता है आपका अवेयरनेस ऑफ डिजीज। पेशेंट का जो डिजीज है वो उसके लिए वो अवेयर है कि नहीं, वो आपका हो जाता है इनसाइट। देन लास्ट हमारा होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन। आपने क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं वो सारी चीजों को हमको टेस्ट करना है, वो सारी चीजों को हम लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होता है। तो